अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सेकेंड ईयर क्लास केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स का। देखिए अल्काइल हैलाइड्स हम किसको कहते हैं, इसका नाम होता है हेलो अल्केन्स भी आप इसको कह सकते हैं, हेलो अल्केन्स। अब हेलो अल्केन या हेलो अल्कीन या हेलो अल्काइड्स सेम नाम है, अल्काइल हैलाइड्स जिसको कहते हैं। हैलाइड का मतलब होता है कि इसके साथ जो हेलोजन वाले एलिमेंट्स क्या होके कनेक्टेड हो। इसके साथ जब एक अल्काइल एलिमेंट के साथ कोई भी हेलोजन एलिमेंट से कोई भी एलिमेंट्स कनेक्टेड होगा तो हम उसके लिए वर्ड्स यूज करते हैं किसका, अल्काइल हैलाइड्स का। हेलोजन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, एक होता है फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद लास्ट वाला एटी। ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है कि हेलोजन एलिमेंट्स कहते हैं। हेलोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि हेलो का मतलब होता है साल्ट, जिन का मतलब होता है फार्मिंग। वो एलिमेंट्स जो साल्ट बनाते हैं उनको हम हेलोजन नाम कहते हैं। अब आईयूपैक जो हमारे पास होता है, जो नाम दिया जाता है वो दो कैटेगरी से, एक होता है कॉमन नेम, कॉमन नेम होता है, एक होता है आईयूपैक नेम होता है, आईयूपैक नेम। जो कॉमन नेम और आईयूपैक, आईयूपैक का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऑर्गेनाइजेशन से जो केमिस्ट्री में जो भी वर्क होता है वो इस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उसको ऑर्गेनाइज करती है, उसके बाद उस वर्क को क्या करते हैं कि ये प्रपोज करते हैं। अब हमारे पास कॉमन नेम इसके कौन से होंगे, जैसे कि यहाँ पे CH3 के साथ हमने क्लोरीन लगा दिया, जैसे कि CH3 और CH2 के साथ हमने यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, जैसे कि CH3 के साथ हमने ब्रोमीन लगा दिया, जैसे कि CH3 होता है और यहाँ पे CH है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे दूसरा क्या है कि CH3 है, जैसे कि CH यहाँ पे 3 के साथ आयोडीन लगा दिया। अब इनको नाम दे, ये एक मिथाइल है, CH3 क्या था मिथाइल, इसके साथ कनेक्टेड है क्लोरीन, तो ये हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा, ये इसका कॉमन नेम हो गया। इसमें CH3 CH2 मतलब कि इथेन है। ये मैंने एक सीरीज लिखी है जो आपको यहाँ पे लाजमी याद रखनी है कि 1 कार्बन होगा तो मिथ, 2 कार्बन होगा इथ, 3 कार्बन होगा प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट। तो ये एक सीरीज लिखी हुई है जो आपको लाजमी याद करनी है। तो यहाँ पे 2 कार्बन से तो इथाइल, इथाइल और ये फ्लोराइड हो जाएगा, फ्लोराइड हो जाएगा। ये CH3 के साथ ब्रोमीन है तो ये मिथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड। और दूसरे होते हैं कि जब हेलोजन एलिमेंट्स जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है और उसके साथ जो कार्बन्स कनेक्टेड है, तो जब 2 कार्बन्स कनेक्टेड होंगे तो सेकेंडरी आप वर्ड्स यूज करते हैं। अगर 3 कार्बन्स कनेक्टेड होते हैं तो टर्शरी क्या करते हैं कि वर्ड्स यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्रोमाइड हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। और ये हो जाएगा CH3 है तो मिथाइल आयोडाइड हो जाएगा, मिथाइल आयोडाइड हो जाएगा। ये क्या सारे के सारे कॉमन नेम है इसके। अब आते हैं आईयूपैक नेम के हिसाब से। आईयूपैक नेम के लिए आपको इनके रूल्स रेगुलेशंस को सही तरीके से समझना होगा कि आप कैसे उनका नाम दे सकते हैं। जो हमारे पास क्या होता है कि आईयूपैक के हिसाब से, आईयूपैक कहता है कि आप सिलेक्ट करें लॉन्गेस्ट रूल नंबर 1 कार्बन चेन which are connected directed with halogen elements। क्लियर, रूल नंबर 1 कहता है अब वो कार्बन चेन सिलेक्ट करें जो कनेक्टेड है डायरेक्ट किसके साथ, हेलोजन एलिमेंट्स के साथ। जैसे कि एक CH3 हमने यहाँ पे रखा, CH2 यहाँ पे रखा, ये भी CH2 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे हमने क्लोरीन अटैच कर दिया और यहाँ पे CH3
3 रखा। अब इसमें से आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है जो चेन हेलोजन एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होगी। मतलब कि ये चेन यहां से क्या करनी है कि सिलेक्ट करनी है। रूल नंबर 2, नंबर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आप क्या करें, नंबर दें। और नंबर जो देना है वो नंबर देना है नियरली। अगर इस चेन में कहीं पे भी डबल बॉन्ड से, कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड से, जहां से नियरली डबल बॉन्ड्स हो, डबल बॉन्ड्स हो या ट्रिपल बॉन्ड्स हो, ट्रिपल बॉन्ड्स हो, वहां से क्या करना है कि नंबर देना है। अगर वो नहीं है तो नंबर आपको वहां से देना है जहां पे ये हेलोजन एलिमेंट्स क्या होगा के करीब होगा। रूल नंबर 3, राइट द नेम ऑफ ब्रांचेड विथ अल्फाबेटिक ऑर्डर। मतलब कि जो ब्रांच है उसका नाम लिखें किसके साथ, अल्फाबेटिक ऑर्डर के साथ। जिसका पहले आ रहा है तो पहले आप वो वर्ड्स यूज करेंगे। उसके बाद रूल नंबर 4, अब हमने नंबरिंग दी। नंबरिंग आप यहां से देंगे 1 2 3, ये 4, ये 5 आ गया। उसके बाद रूल नंबर 4 कहता है कि राइट द नेम ऑफ ब्रांच, आप ब्रांच का नाम लिखें। ब्रांच के बाद आप टाइप ऑफ कार्बन का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप जो नाम लिखेंगे वो उसके साथ फंक्शनल ग्रुप जो भी होगा। जैसे कि एक ब्रांच ये क्लोरीन है, एक ब्रांच क्या है कि ये CH3 अल्काइल हैलाइड भी क्या होता है कि ब्रांच होता है, फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ये मिथाइल, ये क्लोराइड, ये हो जाएगा 1 क्लोरो। लास्ट में इस अल्काइल हैलाइड के साथ लास्ट में ओ लाजमी लगाना है। ये आपने वर्ड्स लाजमी यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 1 क्लोरो। उसके बाद 2 पे क्या है कि मिथाइल है, 2 मिथाइल। उसके बाद कितने कार्बन चेन है, 5 की, तो ये पेंटेन, ये नाम हो गया। क्लियर, ये इसका नाम हो गया। जैसे कि अगर 2 से ज्यादा क्या है कि कनेक्टेड है, जैसे हम करते हैं CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया। क्लियर, ये फंक्शनल ग्रुप हमने लगा दिए। अब इसके लिए नाम लिखें, नंबरिंग वहां से दें जहां पे फंक्शनल ग्रुप करीब है। तो यहां से भी 2, यहाँ पे भी 2, तो कहीं पे भी दे सकते हैं। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 है। एक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये B से, ये C से, ये F से, तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो हो गया। उसके बाद 3 क्या है कि क्लोरो है। उसके बाद 5, 2 पे क्या है कि फ्लोरो है, 2 फ्लोरो है। उसके बाद कोई भी नहीं, कितने कार्बन चेन है, 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन, ये नाम हो जाएगा। क्लियर। अगर जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड्स, CH, उसके बाद ये CH, यहाँ पे भी CH, इसके साथ क्लोरीन, इसके साथ ब्रोमीन, ये नाम दे दिया, रख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप नंबरिंग यहां से देंगे क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड्स करीब है। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4 हो गया। अब नाम कैसे होगा कि B और ये C, तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। उसके बाद जो क्लोरो किस पे, 4 पे, ये हो जाएगा 4 क्लोरो, 4 क्लोरो हो गया। उसके बाद डबल बॉन्ड्स कितने पे, 2 पे, 1 पे, तो 1 और कितने की, 4 है, 4 की, 1 1 और ये 4 तो ब्यूटीन, ये ब्यूटीन हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड्स ई एन आप लास्ट में लाजमी लगाएंगे।
तो ये होता है कि नॉमेनक्लेचर ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स का। अल्काइल हैलाइड्स का आप आसानी से नाम दे सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है जो प्रीवियस में आप सीखते आ रहे हैं। तो आप ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स करें उसके साथ कनेक्टेड करें, आप आसानी से नॉमेनक्लेचर्स आपको आ जाएगा। एक गेम में समझे, आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन से कंपाउंड्स का क्या नाम होगा। अगर यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे।